Hi. Question number 9. By selling an article for rupees 54,720, a man lost 5%. At what price should he sell it in order to get 10% profit? देखिए यहाँ दो केस हैं। पहले केस में वो 5% लॉस करता, दूसरे केस में 10% प्रॉफिट बनाने के लिए उसे किस प्राइस पे सेल करना है। पहले वाले में वो अगर 54,720 में सेल करता है तो 5% लॉस होता है। तो आप पहले वाले केस से कॉस्ट प्राइस निकालिए और सेकंड वाले से फिर आप सेलिंग प्राइस निकालिए। इन केस फर्स्ट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 54,720 and loss percent is equal to 5%. Hence, cost price equal to 100 divided by 100 minus loss percent multiply selling price. This is equal to 100 divided by 100 minus 5 multiply 54,720. This is equal to 100 divided by 95 multiply 54,720 equal to को पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 19 5 जा 95 और 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 0 5 9 जा 45 5 4 जा 20 5 4 जा 20। अब 19 से डिवाइड करते हैं। 19 1 जा 19 19 5 जा 95 9 5 14 144 9 7 जा 133 11 144 और 9 6 जा 144। दिस इज 114। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,706 के आगे डबल जीरो ये लगाएंगे तो हो जाएगा 57,600 रुपये। ये एक्चुअल ये कास्ट प्राइस है। केस फर्स्ट से हमने कास्ट प्राइस को पता कर लिया। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10%, यानी हमें 10% प्रॉफिट के लिए किस प्राइस पे सेल करना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 10% डिवाइड बाय 100 into cost price 57,600. This is equal to 110 divided by 100 multiply 57,600। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 6 जा 66 6 कैरी हो गया। 11 7 जा 77 और 6 83 3 8 कैरी हो गया। 11 5 जा 55 और 8 63 एक जीरो। ये सेलिंग प्राइस है। मतलब इफ आर्टिकल sell at 63,360 rupees, then profit will be 10%। अगर आर्टिकल को 63,360 रुपीज में बेचा जाएगा तो हमें 10% का प्रॉफिट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन सोल्ड 2 यूज्ड कार at 99,000 each. On one he gained 10% and on the other he lost 10%. How much does he gain or loss in whole transaction? Also calculate percentage। ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक आदमी के पास दो कार है, वो दोनों को 99,000 रुपीज में एक एक को बेच देता है। एक पे उसे 10% की प्रॉफिट हो रही है, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है। तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस। आपके दिमाग में ये आएगा कि न तो उसे प्रॉफिट होगा न तो लॉस।
लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कास्ट प्राइस सेम होता, पहले इसे समझ लीजिए, यदि कास्ट प्राइस सेम होता और प्रॉफिट लॉस सेम होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम होने का मतलब है कास्ट प्राइस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग चीजों पे 10% जब निकालेंगे, कास्ट प्राइस अलग अलग है इसलिए 10% प्रॉफिट और 10% लॉस अलग अलग प्राइस पे निकालेंगे, इसलिए अंतर आएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या अंतर आता है। तो सबसे पहले आ, लिख लेते हैं ये सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कार इक्वल टू रुपीज 99,000। तो सबसे पहले फॉर फॉर ये लिख लीजिए कास्ट प्राइस फॉर कार विच सेल एट गेन्स 10%। पहले उसका कास्ट प्राइस निकालते हैं जिसको 10% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंट, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 99,000। दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई 99,000। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99। दिस इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। यानी पहले कार का कॉस्ट प्राइस 19,000 रुपीज है। इन सेकेंड केस कास्ट प्राइस फॉर कार विच सोल्ड एट 10% लॉस। तो 10% लॉस में सोल्ड किया गया है उसकी कास्ट प्राइस निकालते हैं। तो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 99,000। दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 99,000। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,10,000 रुपीज। अब दोनों की कास्ट प्राइस एक साथ कैलकुलेट करते हैं। हेंस टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ कार। एक कार 90,000 में खरीदा गया था, दूसरा 1,10,000 में खरीदा गया। इस तरह से टोटल कास्ट प्राइस हो गया रुपीज 2,00,000। अब टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कार। तो हमें पता है कि एक कार 99,000 में बेचा गया है, तो दोनों कार 99,000 में बेचे गए हैं, तो दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9 2 जा 18, 8 1 कैरी और 9 2 जा 18, 119। कितना रुपया हो गया? अब देखिए खरीदा गया 2,00,000 में और बेचा गया है 1,98,000 में। इसका मतलब 2,000 रुपीज का लॉस हुआ। हैंस लॉस इक्वल टू हो जाएगा 2,00,000 माइनस 1,98,000। दिस इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। एक आंसर यही है। दूसरा आंसर लॉस परसेंट का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2,000 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 2,00,000 मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 3 0 से ये 3 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। दिस इज इक्वल टू 1% लॉस। दूसरा आंसर ये है। ये दो आंसर पूछा था कि कितना लॉस होता है और कितना परसेंट लॉस होता है। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper bought 2 fans for 5,000. He sold one at profit 10% and the other lost 10%. If the selling price of both fan are equal, देखिए यहाँ फिर सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस इक्वल होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉस ही होता है। लेकिन देखते हैं कितने का लॉस होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। दोनों फैन के कॉस्ट प्राइस हमको कैलकुलेट करने हैं। चलिए, a shopkeeper bought 2 fans for 5,000। देखिए 5,000 में उसने दोनों फैन बॉट माने खरीदा था, दोनों को उसने 5,000 में खरीदा था। तो मान लेते हैं एक फैन को उसने x रुपए में खरीदा है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फैन बी रुपीज x, hence cost price of second fan इक्वल टू 5,000 माइनस x। अगर एक को x में खरीदा है तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस 5,000 से घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 5,000 में खरीदा है, तो सेकंड की भी कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गई। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस फॉर फैन विच सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, जो 10% प्रॉफिट में बेचा गया उसकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 और कॉस्ट प्राइस पहले का है x, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 110x डिवाइड बाई 100, एक जीरो से जीरो काट देते हैं, 11x बाई 10। ये हो गया पहले की सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फॉर फैन विच सोल्ड एट 10% लॉस, this is equal to 100 minus loss percent divide by 100 multiply cost price। 100 minus 10% डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दूसरे का 5,000 माइनस x है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 5,000 माइनस x। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9/10 5,000 माइनस x। ये दूसरे फैन की सेलिंग प्राइस हो गई। अब देखिए पहले की सेलिंग प्राइस यहाँ निकला हुआ है, दूसरे की सेलिंग प्राइस यहाँ निकला हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैन और सेम, दोनों सेम है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब हो गया 11x बाई 10, दिस इज इक्वल टू 9/10 5,000 माइनस x। यहाँ ये 10 से 10 कट जाएगा, 11x इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45,000 माइनस 9x, 9x को ट्रांसपोज कर देते हैं, 11x प्लस 9x इक्वल टू 45,000, दिस इज इक्वल टू 20x इक्वल टू 45,000, x इक्वल टू हो जाएगा 45,000 डिवाइड बाई 20। 2 से इसको काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। x इक्वल टू हो गया रुपीज 2250। इतने में पहला फैन खरीदा गया था। हैंस
cost price of first fan equal to rupee 2250 and cost price of second fan equal to 5000 minus 2250. This is equal to rupees 27,050. दिस इज द आंसर। एक फैन का कॉस्ट प्राइस ये है, दूसरे का ये है। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रोसर परचेज 60 kg of butter at the rate of 150 per kg. He sold one third of it at loss 6%. At what price per kg should he sell the remaining butter so as to gain 10% on whole deal? यहाँ भी देखिए दो केस है। पहले केस में वन थर्ड वो सेल कर दिया 6% लॉस पर, यानी 20 kg वो बेच चुका है 6% लॉस पर, और उसे पूरे डील पे 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 10% प्रॉफिट के लिए उसे किस पे बेचना चाहिए था, ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 60 kg बटर का। सिंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg बटर इक्वल टू 150 रुपीज, हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 kg बटर इक्वल टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 150 रुपीज। दिस इज इक्वल टू 615 या 90 और 2 जीरो बढ़ा दिया 9000, यानी वो टोटल 9000 का खरीदा था और उसे इसी 9000 पे 10% प्रॉफिट कमाना है। तो फॉर 10% प्रॉफिट फॉर 10% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 10% डिवाइड बाई 100 और कॉस्ट प्राइस है 9000। दिस इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 90, इतना रुपीज सेलिंग प्राइस होना चाहिए। 11 9 जा 99, यानी 9900 रुपए में उसको बेचना चाहिए था, लेकिन वह वन थर्ड पहले ही बेच चुका है 6% के लॉस पर। तो देख लेते हैं वन थर्ड होगा कितना। कॉस्ट प्राइस, ये देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वन थर्ड बटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90,000, वन थर्ड ऑफ 90,000, दिस इज इक्वल टू 3000, यानी 3000 का बटर वो बेच चुका है इस पे 6% लॉस पर। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा 3000 6% ऑफ 3000, दिस इज इक्वल टू 6 बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3000, 180 रुपए का वो लॉस कर चुका है, यानी बेचा कितने में है, हेंस सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वन थर्ड बटर इक्वल टू 3000 minus 180, this is equal to 0 2 8 2, 2820 में वन थर्ड वो बेच चुका है और उसे टोटल बेचना था पे 9900 पे। तो कितने में वो और उसको बेचना है, ये देखिए क्वेश्चन, कितने में वो और बेचे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टू
थर्ड ऑफ बटर कितना होना चाहिए, क्योंकि उसे बेचना चाहिए था 9,900 में और वो 2,820 का वो पहले बेच चुका है, तो अब बाकी उसको कितना बेचना है, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ये 0, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 8 गया 0 और 9 में से 2 गया 7। अब इतने रुपए में वो शेष बटर को बेचेगा, तो रिमेनिंग बटर इक्वल टू कितना होगा, 2/3 ऑफ 60 kg। यही बचा हुआ है क्योंकि 1/3 बेच चुका है, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 60, यानी 40 kg बचा हुआ है और जिसको उसको इस प्राइस पे बेचना है। हेंस सेलिंग प्राइस पर केजी इक्वल टू कितना होना चाहिए, यही जो जितने में बेचना था इसमें 40 से डिवाइड कर दीजिए, इसी में 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना रुपया पर केजी आपका आ जाएगा, इस रेट पे उसको बेचना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3, 4 7 जा 28, 2 28, 4 7 जा 28, यानी अब उसे 177 रुपया पर केजी के रेट से अगर वो बेचे तो उसे 10% का पूरे डील पे प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आई सोल्ड अ चेयर एट प्रॉफिट 10%. Had it been sold for 75 more, the profit would have been 15%. Find the cost price of chair. So let the cost price of chair be rupees X. In case first 10% प्रॉफिट में बेचा गया, प्रॉफिट परसेंट 10%, पहले केस में 10% प्रॉफिट में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100 एक्स, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एक्स डिवाइड बाई 10 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 75 मोर, मतलब जितने में भी बिका इसमें अगर 75 मोर होता तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ होता। तो अब ये केस सेकंड है। इन केस सेकंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15%, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 100 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 115 डिवाइड बाई 100 एक्स, 5 टू जा और ये 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, दिस इज इक्वल टू 23x बाई 20। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये 15% पे सेल हुआ है और जब ये 10% पे सेल हुआ है तो दोनों में 75 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 75 रुपीज मोर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23x डिवाइड बाई 20 माइनस 11x बाई 10 इक्वल टू 75। अब 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग बाई 20, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 23x, यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22x, यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बोल रहे हैं, अगर यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 23x हो जाएगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 22x हो जाएगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 टू जा 150 और 20 है एक जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 23 में से 22x घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1500 रुपीज। हैंस
cost price of chair equal to rupees 1500। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर का कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर मिल गया। Question number 14. A shopkeeper sells an article at profit 15%. Had he sold it for 21 more, he would have gained 18%. Find the cost price of the article. ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें 10% और 15% था, और दोनों का डिफरेंस सेलिंग प्राइस का 75 था। यहाँ 15% और 18% है, और दोनों का डिफरेंस 21 रुपीज है, यानी सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल be rupees x in case first selling price equal to 100 plus profit percent divide by 100 into cost price. This is equal to 100 plus 15 divide by 100 into cost price यानी x. This is equal to 115 divide by 100 x. ये 20 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया गया है। कितना रुपया पहले केस में। इन केस सेकेंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जब 18% है तो 100 प्लस 18 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दिस इज एक्स, दिस इज इक्वल टू 118 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। से 2 से डिवाइड कर दीजिए। 50, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, दिस इज इक्वल टू 59x डिवाइड बाई 50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 59x minus 50 minus 23x divided by 20, this is equal to 21. Multiplying by 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 118x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x, दिस इज इक्वल टू यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए तो 8x इक्वल टू 2100, यानी x इक्वल टू 2100 डिवाइड बाई 8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 8 टू जा 16, 5 50, 8 6 जा 48, 2 20, 8 टू जा 16, 4 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए 40, और 8 5 जा 40, दिस इज आंसर। Hence cost price of article equal to rupees 262.50. This is the answer.